हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर्स क्लास 12th। ए क्लास 12th स्टूडेंट अपीयर फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज आस्क्ड टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो 2ab आएगा और यहाँ से -2ab। ठीक, तो ये कैंसिल हो गए। तो a डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 हो गया। सेकंड है, ये थोड़ा लेंथी है। a और b वेक्टर गिवन है 2a+b डॉट a+b क्रॉस a-2b। ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए पहले हम ये तीनों वेक्टर निकाल लेते हैं। a+b मतलब इन दोनों का सम 2 और 1, 3i कैप -2j+j -j और +3k। ये हो गया हमारा a+b। उसके बाद है 2a+b, मतलब इसको 2 से इंटू करके b में प्लस करना है। तो 2i+2i 4i -4z+z j सॉरी -3j और +3k। ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहीं गलती भी होगी तो आपको वो अपना आप कर लेनी है सही। a-2b, तो 1 - 2 ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 - 4i -3i और -2 -2j -4j एंड -3k। तीनों वेक्टर हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाला पोर्शन a+b क्रॉस a-2b। तो इसके लिए हमें a i j k क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करते हैं। और a+b मतलब 3 - 1 3, a-2b मतलब -3 -4 -3। तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। -3 + 12 -3 + 12 9i और j के लिए -9 + 9 0 हो जाएगा ये। और -12 -3 -15k। ये हमारा अंदर वाला आ गया। अब हमें क्या करना है, 2a+b डॉट दिस 9i -15k। तो 2a+b हमारा ये है और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 9 36, 3 × 15 -45। तो -9 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे -9 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो इसलिए आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है। तो ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। a - b का स्क्वायर करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड -2ab। क्वेश्चन में a और b यूनिट वेक्टर गिवन है, तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 + 1 - 2 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, क्योंकि उसने एंगल थीटा गिवन है। तो ये कितना हो गया, 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - कोस थीटा, और 1 - कोस थीटा होता है 2 sin² थीटा/2। तो यानी स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 sin θ/2 आंसर आएगा, यानी सेकंड पार्ट होगा। तो ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ में आ गए हो सभी को। नेक्स्ट डी। डी पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। जब कोई वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये वेक्टर पैरेलल टू बी क्रॉस सी।
ये सबको पता होना चाहिए कि बी क्रॉस सी का मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो जब बी क्रॉस सी करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ए वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये हमारा बी क्रॉस सी है, जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए बी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो जब पैरेलल है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों तरफ। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और ये 1 1 दे रखे हैं दोनों। ए बी सी तीनों के मैग्नीट्यूड 1 है, तीनों यूनिट वेक्टर हैं। साइन थीटा यानी क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, पाई/6। तो साइन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू +-2 आ गई, तो ए वेक्टर हो गया +-2 बी क्रॉस सी। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रख निकालना है, ए और बी उसके डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए कितना है वो हम वहां से देख के लिख देते हैं। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है -1 1 -2 0, और बी के हैं 2 1 3। तो 2 1 3 एक्सपेंड कर लेते हैं, -6 -0 3 -0 1 + 4, यानी -6i कैप -3j +5k। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर -3 स्क्वायर +5 का स्क्वायर, 36 + 9 + 25। तो ये आ गया √70। तो एरिया कितना आ गया, √70/2, क्योंकि हम इसके अंदर रख देंगे √70। तो आंसर √70/2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो ये हमारा वेक्टर्स का एक केस स्टडी हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।